पीएम मोदी का यूएई दौरा, एलपीजी सप्लाई पर डील, रक्षा और ऊर्जा पर भी हुए समझौते, एलपीजी सिलेंडर पर खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों का दौरा यूएई से शुरू हुआ था। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली गए। यूएई में पीएम मोदी के पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा, मैं आपसे फोन पर बात करता रहता था, लेकिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और घरेलू रसोई गैस की ज़रूरतों को पूरा करने में यूएई हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन गया है। भारत में करीब 34 करोड़ से ज़्यादा घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को भी सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन हम 100% आयात पर निर्भर हैं। हर साल भारत करीब 2.5 से 2.8 करोड़ टन एलपीजी आयात करता है। यूएई पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर है, लगभग 40% मांग पूरी करता है। एडीएनओसी यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ लंबे समय से हमारे अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा में एलपीजी सप्लाई पर नया एमओयू साइन हुआ है, जो लंबी अवधि की सप्लाई, स्थिर कीमत और अतिरिक्त मात्रा सुनिश्चित करेगा। इस यात्रा में 2 बड़े समझौते हुए हैं। क्या क्या हुए वो आपको बता दूं। पहला, एलपीजी सप्लाई पर एमओयू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एडनोक के बीच। इससे नियमित और बढ़ी हुई एलपीजी सप्लाई मिलेगी। वहीं दूसरी, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर सहयोग, यानी यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक स्टोरेज में और ज़्यादा योगदान देगा ताकि आपात स्थिति में बफर उपलब्ध रहे। और इसके लाभ क्या क्या होंगे हमें ये भी आपको बता दूं। तो पहला, घरेलू उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और स्थिरता बनी रहेगी। कीमतों में अचानक उछाल कम होगा। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी सऊदी, कतर, अमेरिका के अलावा यूएई पर और भरोसा बढ़ेगा। और तीसरा, लोकल करेंसी सेटलमेंट, यानी आईएनआर एईडी सेटलमेंट से डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी, जो विदेशी मुद्रा बचाएगा। वहीं अगला है रक्षा और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में गहरा सहयोग, यानी रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है और 2032 तक 200 बिलियन का लक्ष्य है। एलपीजी और क्रूड के अलावा एलएनजी में भी यूएई बड़ा प्लेयर है। वर्तमान में ग्लोबल एनर्जी मार्केट अस्थिर है। रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण ऑयल और गैस की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। वहीं भारत जैसे आयातक देशों के लिए लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है। दरअसल यूएई ने ओपेक प्लस से बाहर निकलने का भी ऐलान किया है, जो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की तरफ इशारा करता है। पीएम मोदी की यात्रा ठीक इसी समय हुई है, जब भारत एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता दे रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ये डील सिर्फ एलपीजी की नहीं, बल्कि समग्र ऊर्जा ट्रांजिशन की भी है। यूएई के साथ रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और क्लीन टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, ताकि भविष्य में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम हो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात में कहा है, मैं अपने दूसरे घर में आया हूँ। ये भावना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाती है। आपको जानकारी दे दूं कि एलपीजी डील से भारत की रसोई सुरक्षित होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ऊर्जा सुरक्षा में नई मजबूती आएगी। ये भारत की आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति का हिस्सा है, जहां आयात को कम करने के साथ साथ विश्वसनीय स्रोतों से लंबी साझेदारी बढ़ाई जा रही है। तो ये खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।